हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम आपके स्टैंडर्ड 9th मैथ्स 2 का प्रैक्टिस सेट 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट 2.2 का ये होने वाला है आपका लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 2.1 और 2.2 का लेक्चर नंबर 1 मैंने पहले ही पढ़ाकर अपलोड कर दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप जाकर वो देख लो। ठीक है, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिया था और फिर इस लेक्चर में हमें करना था क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग ने पॉज किया था। अब अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है कि एक रे बी ए और डी ई दोनों रेस पैरेलल है। आपको बोला गया है एंगल सी की वैल्यू दे के रखी है और एंगल डी की वैल्यू दे के रखी है। और फिर अभी हमें यहाँ से ढूंढना है मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी का मेजर क्या होने वाला है, यानी कि ये जो पूरा का पूरा एंगल है इसका मेजर क्या होगा, ये हमें ढूंढना है। तो पहले मैं अभी यहाँ पे आपको एक हिंट भी दे के रखा है कि एक लाइन आपको बनानी है जो कि ए बी के पैरेलल हो। ये ए बी के पैरेलल एक लाइन बनानी है। ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्शन मैंने आपके लिए पहले ही कर दिया है। तो इस रे को हम नाम दे देते हैं एक्स वाई। ठीक है, तो ये लाइन ए हम लोग ने लाइन एक्स वाई पैरेलल बना दी है। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि एंगल ए बी सी के लिए हमें क्या ढूंढना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको पहले ही बताऊँ तो हमें ये जो एंगल डी सी वाई है इसकी वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा एंगल बी सी वाई है इसकी वैल्यू ढूंढनी है। और फिर इसके बाद हम एंगल बी सी वाई को एंगल ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। कैसे पता है? ऑल्टरनेट एंगल्स। अब वो कैसे होगा वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है सोल्यूशन से। सोल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपने जो कंस्ट्रक्शन किया है वो आपको लिखना है। जो आपको बोला गया है कि लाइन एक्स वाई जो है हमारी वो पैरेलल है लाइन ए बी के, है ना, ए बी के पैरेलल है, ऐसा आपको यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, आपको बोला था कंस्ट्रक्शन करें, तो हमें पता ही हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने किया ये हमारा कंस्ट्रक्शन, ये था हमारा कंस्ट्रक्शन। और फिर हमें क्या पता है कि लाइन ए बी जो है इट इज़ पैरेलल टू, सॉरी, रे बी ए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, यहाँ पर भी लाइन ए बी मत लिखो। यहाँ पे देखो, यहाँ पर इन लोग ने तो अपना पता नहीं कहाँ से दिमाग लगा के इन लोग ने लाइन ए बी लिख दिया है, लेकिन क्योंकि हमें रे बी ए बोला गया है ना, तो हम भी यहाँ पर रे बी ए ही लिखते हैं। ठीक है, रे बी ए, इससे पैरेलल हम लोग ने एक लाइन बनाई है। ठीक है, और फिर हमें गिवन क्या है कि ये जो रे बी ए है, रे बी ए इज पैरेलल टू रे डी ई। ठीक है, ये हमें क्या दिया है, ये हमें दिया है गिवन। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। और जब आप अभी इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फ्रॉम 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर करने के बाद आपको मालूम पड़ेगा, क्या मालूम पड़ेगा कि क्योंकि एक्स वाई बी ए से पैरेलल है और बी ए डी ई से पैरेलल है, देयरफॉर आप बोल सकते हो देयरफॉर लाइन एक्स वाई इज पैरेलल टू लाइन डी ई। यहाँ पे आप लाइन डी ई भी लिख सकते हैं क्योंकि आखिरी में हमें ट्रांसवर्सल को ही यूज़ करना है। ठीक है, इसीलिए आप यहाँ पे रे और लाइन दोनों टर्म यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि स्पेसिफिकली यहाँ पे बताया नहीं गया है ना। यहाँ पे एक बार इसको लाइन बोला गया है, यहाँ पे एक बार रे बोला गया है, लेकिन अपनी कन्वीनियंस के लिए हम यहाँ पे इसको लाइन ही बोलेंगे। ठीक है, अब ये 1 और 2 से तो हमें पता चल गया। अब एक और बात, क्योंकि देखो अब ये जो एक्स वाई है और डी ई पैरेलल है, सो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं पता है, इनकी ट्रांसवर्सल है सी डी। ये जो सी डी है, ये जो लाइन सी डी है इनकी ट्रांसवर्सल है, कॉमा सी डी इज ट्रांसवर्सल। अब सी डी क्योंकि इनकी ट्रांसवर्सल बन चुकी है, अब यहाँ पे आगे आप क्या बोल सकते हो, क्योंकि सी डी इनकी ट्रांसवर्सल है इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो एंगल ई डी सी है और एंगल डी सी वाई है, इन दोनों, ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल्स है ना। सो देयरफॉर एंगल डी सी ई प्लस एंगल डी सी ई प्लस डी सी वाई, ठीक है, डी सी वाई इज इक्वल टू, डी सी ई और डी सी वाई किसके इक्वल हो जाएंगे, 180 डिग्री के। और इसका रीज़न क्या हो जाएगा आपका, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, है ना। दो पैरेलल लाइन के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। एंगल डी सी ई की वैल्यू पहले से ही 100 दे के रखी है, 100 डिग्री। एंगल डी सी वाई की वैल्यू हमें ढूंढनी है ना। अब एंगल डी सी वाई खाली यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, एंगल डी सी वाई
और ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री है ना, 100 लेफ्ट में जाके माइनस हो जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ पर हमें एंगल डी सी वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 80 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या ढूंढना था, एंगल बी सी वाई की वैल्यू ढूंढना था ना। सो नाउ देयरफॉर एंगल बी सी वाई, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो एंगल बी सी वाई दो एंगल के एडिशन से बन रहा है। पहला एंगल है एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी सी वाई, है ना, एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी सी वाई। अब एंगल बी सी डी की वैल्यू पहले से पता है कितनी है, 50 डिग्री। एंगल डी सी वाई की वैल्यू भी हमें पता है कितनी है, वो है 80 डिग्री। अब दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा, 130 डिग्री। ठीक है, ये मिल गया हमें। अब हमें देखना है, अब हमें क्या करना है कि जो हमारी लाइन ए बी है, इट इज़ पैरेलल टू एक्स वाई। नाउ लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन एक्स वाई कॉमा, इस बार हम किसको ट्रांसवर्सल लेंगे, बी सी को ट्रांसवर्सल लेंगे, ताकि हम ऑल्टरनेट एंगल से ए बी सी और बी सी वाई को कॉन्ग्रुएंट बता सके। ठीक है, क्या है हमारा, बी सी हमारी ट्रांसवर्सल है यहाँ की, कॉमा बी सी इज क्या, बी सी क्या है हमारे, बी सी है हमारी ट्रांसवर्सल। ठीक है, सो नाउ देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी वाई। एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी वाई। रीज़न क्या हो जाएगा, इसका रीज़न हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल्स। इसका रीज़न हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल्स। देयरफॉर एंगल ए बी सी की वैल्यू हमें मिल गई, और ये है कितनी, ये है 130 डिग्री। अगर आप इसको इक्वेशन 3 नाम देते हैं तो आप दे सकते हो, और यहाँ पर लिख सकते हो आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एंगल ए बी सी की वैल्यू पूछी थी, और वो हमने यहाँ पे पूरी की पूरी निकाल भी ली है। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दो रेस दी गई है, एक तो रे ए ई और दूसरी है रे बी डी। अब ये दोनों रे ए ई और बी डी एक दूसरे के पैरेलल है। फिर यहाँ पे आपको बोला गया है कि ए एफ ना, जो एंगल ई ए बी है इसका बाइसेक्टर है, और जो ये रे बी सी है ये इस पूरे एंगल ए बी डी का बाइसेक्टर है। अब आपको ये जो दोनों रेज है ये दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अभी पहले से यहाँ पे एजम्पशन दे के रखा है कि इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो वो हम करने वाले हैं। ई ए एफ और एफ ए बी को हम x मानेंगे, और ए बी सी और सी बी डी को हम y मानेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या करना है आपको, कि हमें क्या पता है कि एंगल ई ए बी और ए बी डी तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना, क्योंकि ए ई और बी डी तो एक दूसरे के पैरेलल है और ए बी उनका ट्रांसवर्सल है। देयरफॉर ई ए बी और ए बी डी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और द रीज़न वुड बी कि ऑल्टरनेट एंगल है ना। अब इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं कि फिर हमें कैसे भी करके एफ ए बी और ए बी सी को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। फिर इसके बाद हम ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट से आराम से बता सकते हैं कि ए एफ बी और हमारा ए बी सी है जो कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। सो इसकी वजह से ए एफ और बी सी एक दूसरे के पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सारा गिवन डेटा हम यहाँ पे लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया है कि रे ए ई और बी डी पैरेलल है, रे ए ई इज पैरेलल टू रे बी डी। ठीक है, ए ई और बी डी पैरेलल है, कॉमा ए एफ इज बाइसेक्टर ऑफ, ए एफ किसका बाइसेक्टर है, एंगल ई ए बी का। ठीक है, एंड बी सी जो है, बी सी इज बाइसेक्टर ऑफ, बी सी किसका बाइसेक्टर है, ए बी डी का। ठीक है, तो यहाँ पे दो डेटा आपको दिया है। अभी हमें एक प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है कि लाइन ए एफ इज पैरेलल टू लाइन बी सी। अब देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग टर्म यूज़ किए गए हैं। मुझे नहीं पता कि इन टेक्स्ट बुक वालों ने क्या अपने दिमाग में इनके क्या चल रहा था, उन लोग ने ऐसा किया है कि देखने में तो ये रे लग रहा है, लेकिन देखने में नहीं रे लग रहा है, ये असल में एक रे ही है, ये एक रे है, ये कोई लाइन नहीं है। लेकिन
यहाँ पर एक बार ये लोग इसको रे बोल रहे हैं, फिर यहाँ पे लाइन बोल रहे हैं, तो इसका थोड़ा मिसलीडिंग टर्म है, पता नहीं क्या इनके दिमाग में चल रहा था। हो सकता है इनको थोड़ा मन कर रहा हो कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है तो बच्चे लोगों को कैसे डराओ, इतनी आसानी से तो बच्चे डरने नहीं वाले। एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक जगह रे बोलता हूँ, दूसरी जगह लाइन बोल देता हूँ, इससे बच्चों को टेंशन होगा और मुझे मज़ा आएगी। हो सकता है उसके दिमाग में यही चल रहा हो जिसने क्वेश्चन बनाया, क्योंकि मुझे कोई सेंस नहीं दिख रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर लाइन लिखा है, यहाँ पर रे लिखा है, एक बात तो लिखना हो नहीं रहा है इन लोग को। ठीक है, चलिए फिर भी जैसा क्वेश्चन में दिया है हम उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, कि वैसे भी ये आपकी मेंटल थिंकिंग तो चेक करते ही नहीं है क्वेश्चंस में, ये खाली आपके रटे हुए फार्मूला प्रॉपर्टी चेक करते, तो अभी हमें क्या इससे, हमें तो बस मार्क्स से मतलब है। चलिए देखते हैं फिर इसको प्रूफ कैसे करना है। अब आते हैं हम हमारे मेन प्रूफ के ऊपर। अब यहाँ पर हम ई ए एफ और एफ ए बी की वैल्यू हम क्या अज्यूम करेंगे, लेट ई ए एफ इज एंगल ई ए एफ इज इक्वल टू एंगल एफ ए बी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये डेटा में गिवन है ना। और फिर इसके बाद आप क्या लिखोगे, लेट, एक मिनट, लेट दूसरा वाला इसके बाद लिखते हैं हम। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एंगल ई ए बी की वैल्यू निकालेंगे। अगर आप देखोगे एंगल ई ए बी, एंगल ई ए बी किसके इक्वल है, एंगल ई ए एफ प्लस एंगल एफ ए बी, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी की वजह से, है ना। सो इज इक्वल टू, अब देखो इक्वेशन वन, इसको हम यहाँ पे ना नाम इक्वेशन वन दे देते हैं। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन की वजह से आप क्या बोल सकते हो, इट इज़ इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, देयर फोर एंगल ई ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, जो कि है आपका 2x। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ना इसको इक्वेशन नाम वन नाम ना मत दो। अगर आप इसको इक्वेशन वन नाम दे दोगे ना, तो वैसे भी हमें आगे आगे बहुत सारी इक्वेशंस का यूज़ पड़ने वाला है, तो उसकी वजह से 3-4 इक्वेशन हो जाएगी। तो इसीलिए मत दो कि सीधे सीधे यहाँ पर इसको इक्वेशन वन नाम दे दो, यहाँ पर हमें इक्वेशन देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यही जो ट्रिक से हम लोग ने ई ए बी को 2x प्रूव किया ना, वही ट्रिक से हम ए बी डी इज इक्वल टू ए बी सी प्लस सी बी डी, ये या फिर डी बी सी या सी बी डी, ये दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो y प्लस वाई हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 2y, है ना। एंगल ए बी डी की वैल्यू 2y आ जाएगी। सो ए बी सी प्लस सी बी डी, सो देयर फोर लेट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी इज इक्वल टू y, है ना। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, देयर फोर एंगल, टोटल एंगल क्या है, टोटल एंगल है एंगल ए बी डी विच इज इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी डी। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस वाई, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y के इक्वल, एंगल ए बी डी। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दोगे, है ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब देखिए, अब हम क्या सिंपली प्रूफ कर सकते हैं कि ए ई और बी डी एक दूसरे के पैरेलल है, पहले से हमें क्वेश्चन में गिवन है, और ए बी उनका ट्रांसवर्सल है, तो इसके हेल्प से हम बोल सकते हैं कि ई ए बी और ए बी डी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है ना। अब देखते हैं कि जो रे ए ई इज पैरेलल टू रे, कौन सी रेस के पैरेलल है, बी डी के, और ए बी उनका ट्रांसवर्सल है टू बी डी कॉमा ए डी, सॉरी ए बी उनका ट्रांसवर्सल है, ए बी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब इसके हेल्प से हम बोल सकते हैं कि ए ई ए बी और ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ई ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी डी। और रीज़न क्या हो जाएगा इसका, इसका रीज़न हो जाएगा आपका ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अगर ये डेटा की बात अगर आपसे कोई पूछे कि ये डेटा कहाँ से आया, तो ये हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है। ठीक है, सो अब हम यहाँ पर फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम क्या बोल सकते हैं कि ई ए बी जो है वो 2x के इक्वल है, और ए बी डी जो है वो 2y के इक्वल है ना। इक्वेशन 1 और 2 को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा, यहाँ से 2 से 2 दोनों जगह कैंसिल हो गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू y। अब यहाँ पर आप दे दो इक्वेशन 3 नाम। ठीक है, फिर देयरफॉर नाउ अकॉर्डिंग टू
given data and from इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 से हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि x और y इक्वल है, और गिवन डेटा से हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि एंगल ए एफ बी एक्स के इक्वल है और ए बी सी वाई के इक्वल है। अब क्योंकि x और y इक्वल है, देयरफॉर एंगल एफ ए बी और एंगल ए बी सी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर एंगल एफ ए बी is equal to angle ABC is equal to x is equal to y। हमें क्या पता था कि एफ ए बी एक्स के इक्वल है, ए बी सी वाई के इक्वल है, लेकिन आखिर में हमें क्या पता चला कि एक्स और वाई दोनों इक्वल है, देयरफॉर एफ ए बी और ए बी सी भी एक दूसरे के इक्वल है। बट एंगल एफ ए बी एंड एंगल ए बी सी आर दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना। मैंने यही तो आपको बोला था कि ऑल्टरनेट एंगल्स से हमें ए बी एफ ए बी और ए बी सी दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट मिल जाएंगे। अब क्योंकि एफ ए बी और ए बी सी ऑल्टरनेट एंगल है, देयरफॉर ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट से क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी लाइन ए एफ और लाइन बी सी पैरेलल है, देयरफॉर लाइन ए एफ इज पैरेलल टू लाइन बी सी। अब यहाँ पर इसका रीज़न क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 अब हम इसके बाद आपका स्टार्ट करते हैं। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, लेकिन इसमें आपको ज़रा भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर जिस स्टेप पे आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके दिमाग से एकदम निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको एकदम ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि एक ट्रांसवर्सल है जो कि लाइन ए बी और सी डी का है। तो ठीक है, ये ए बी है, ये लाइन ए बी है, ये लाइन सी डी है। अब ये लाइन ए बी और सी डी का एक ट्रांसवर्सल है जिसका नाम है ई एफ। ठीक है, इतना डेटा दिया है। इसके बाद क्या बोला गया है कि ये पी पॉइंट पी और क्यू पे इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये हमें पता है। फिर हमें एक इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि ये जो रे क्यू एस है, ये रे क्यू एस इस एंगल पी क्यू सी की बाइसेक्टर है, और ये जो रे पी आर है ये इस एंगल क्यू पी बी की बाइसेक्टर है। ठीक है, ये एक डेटा दिया है। और दूसरा डेटा क्या दिया गया है कि रे क्यू एस और पी आर एक दूसरे के पैरेलल भी है, यानी कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल भी है, और ये दोनों लाइन इन दोनों एंगल्स की बाइसेक्टर भी है। ठीक है, अब क्योंकि क्यू एस बाइसेक्टर है तो आप ये दोनों एंगल्स को इक्वल बता सकते हो, और पी आर बाइसेक्टर है तब आप इन दोनों एंगल्स को भी इक्वल बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसीलिए सिंबल्स की जगह मैं यहाँ पर वेरिएबल एल्जेब्रिक टर्म्स दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं y एज्यूम कर रहा हूँ और इसको मैं x एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इतना पार्ट हमें पता है। अब मैं बताऊँ इसके आगे क्या करना है। इसके आगे अब क्योंकि देखो रे क्यू एस और पी आर पैरेलल है, और ये जो पी क्यू है ये उनके ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर आप बोल सकते हो कि ये जो एक्स एंगल एक्स और एंगल वाई है, ये जो दोनों एंगल्स है, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, ऑल्टरनेट एंगल्स है ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ जेड बना रहे हैं। मैंने बोला जो भी एंगल जेड बनाता है वो कॉन्ग्रुएंट होता है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल से एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फिर इसके बाद ये इसकी हेल्प से आप क्या बोल सकते हो कि ये जो पूरा का पूरा एंगल है और ये पूरा का पूरा एंगल है, ये दोनों भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, और देयरफॉर ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट से ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। और हमसे यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको रफ आइडिया दे दिया। अब चलिए इसको एकदम डिटेल में लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका आ जाएगा गिवन डेटा। गिवन डेटा में आपको क्या क्या दिया गया है। गिवन डेटा में सबसे पहले आपको दिया गया है कि ई एफ इज द ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन ए बी एंड सी डी। रे ई एफ इज ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन ए बी एंड, और कौन सी लाइन, लाइन सी डी की। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला गया है कि रे पी आर
एंड रे क्यू एस आर बाइसेक्टर्स। किसके बाइसेक्टर्स? बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी पी क्यू एंड एंगल पी क्यू सी। ठीक है, ये डेटा तो हम लोग ने पहले ही देख लिया था। अब देखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ करना है हमें कि ए लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक गिवन डेटा मैंने मिस कर दिया है आपका, इसको आप एक और गिवन डेटा आपका ऐड कर लो। गिवन डेटा दूसरा क्या है कि जो हमारा ये जो पी आर है और क्यू एस एक दूसरे के पैरेलल है। सो रे पी आर इज पैरेलल टू रे क्यू एस। ठीक है, रे क्यू एस रे पी आर के पैरेलल है। अब देयरफॉर अब आ जाएगा हमारा मेन प्रूफ। ठीक है, अब क्योंकि देखिए हमें पता है कि रे पी आर और क्यू एस एक दूसरे के पैरेलल है और ये दोनों के दोनों बाइसेक्टर्स है। ठीक है, सो हमें पता है कि रे जो पी आर है, रे पी आर इज बाइसेक्टर ऑफ रे पी आर कौन से एंगल की बाइसेक्टर है हमारी? क्यू पी बी या बी पी क्यू है ना, बी पी क्यू, एंगल बी पी क्यू। सो देयरफॉर लेट एंगल, अब क्योंकि बी पी क्यू बाइसेक्टर है इसीलिए हमने क्या बोला कि क्यू पी आर और बी पी आर दोनों के दोनों इक्वल है। सो देयरफॉर देखो यहाँ पर ना मैं देखिए यहाँ पर मैंने हमारे डायग्राम का छोटा सा पिक ले लिया ताकि हमें बार बार ऊपर नहीं जाना पड़े। तो अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेट जो क्यू पी आर है और बी पी आर है, क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल बी पी आर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट डेटा, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। अब देखिए अब हमें क्या करना है, नाउ रे क्यू एस जो है इट इज बाइसेक्टर। किसकी बाइसेक्टर है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू सी। सो देयरफॉर लेट एंगल सी क्यू एस और पी क्यू एस, एंगल सी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू वाई। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 नाम देने से पहले यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर लो। ठीक है, ये अभी ऐड अगर आप कर लोगे ना तो आपको आगे उतना कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, वरना अगर आप आगे अलग से करोगे ना तो हो सकता है कि आपको थोड़ा और कन्फ्यूजन हो। ये मैंने अभी रियलाइज़ किया तो तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि नाउ अभी जो एंगल पूरा का पूरा एंगल बी पी क्यू है, ये जो एंगल बी पी क्यू है इट इज़ इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल बी पी आर। ठीक है, एंगल एडिशन प्रॉपर्टीज़ का रीज़न है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी की वजह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 2x। एंगल बी पी क्यू जो है वो 2x के इक्वल है, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पे इसको छोड़ा था ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 3। और सेम वही तरीके से आप यहाँ पर लिखोगे नाउ एंगल, कौन सा एंगल? एंगल पी क्यू सी। एंगल पी क्यू सी जो है इट इज़ इक्वल टू एंगल सी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू एस। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू वाई प्लस वाई जो कि इक्वल हो जाएगा 2y, और 2y किसके इक्वल है? ये है हमारा एंगल पी क्यू सी। इसको दे दो इक्वेशन 4 नाम। ठीक है, ओके। तो देखिए अब यहाँ तक हमारा पूरा का पूरा काम हो चुका है। अब ना कुछ सेकंड्स के लिए ये जो इतना पार्ट हम लोग ने लिखा है इसको भूल जाओ। ठीक है, अब कहाँ पे फोकस करना है? अब हमें फोकस करना है ये x और y को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, इसके ऊपर अभी हमें फोकस करना है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे नीचे लेके आ जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें पहले से गिवन था कि ये दोनों पैरेलल है, तो अब हम लिखेंगे नाउ क्यू एस जो हमारा रे क्यू एस है इट इज़ पैरेलल टू विच रे? इट इज़ पैरेलल टू रे पी आर, है ना।
ये हमें गिवन है, ये डेटा हमें पहले से गिवन है। एंड इनकी ट्रांसवर्सल क्या है, पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल, पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल। अब दो रेस कभी भी पैरेलल होती है तो उनके ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो देयरफॉर एंगल पी क्यू एस इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू पी आर। रीजन इसका क्या हो जाएगा, रीजन इसका हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट, रीजन हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट। ठीक है, तो अब देखिए ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट हो गया। अब हमें कौन सी इक्वेशंस को यहाँ पे प्ले में लाना है। ठीक है, तो कौन से इक्वेशंस हो गए, सबसे पहले हमें क्या पता है कि पी क्यू एस जो है हमारा इट इज इक्वल टू वाई। ये देखो पी क्यू एस जो है इट इज इक्वल टू वाई, ये हमें इक्वेशन 3 से पता चला। और क्यू पी आर किसके इक्वल है, क्यू पी आर इज इक्वल टू एक्स, ये चीज़ हमें कहाँ से पता चली, इक्वेशन 1 से पता चली। सो हम कौन से इक्वेशंस का यूज़ करने वाले, ये तो आपको पहले ही दिख गया है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से हम क्या बोल सकते हैं कि पी क्यू एस जो कि y के इक्वल है एंड क्यू पी आर जो कि x के इक्वल है, दे बोथ आर इक्वल। ठीक है, ठीक है, ये डेटा आपको दिख गया यहाँ से। अब देखो, अब नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। अब आप पूछेगा कि 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, अभी आप थोड़ा रुको, आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है। सो देयरफॉर जो 2y है ना वो 2x के इक्वल आ गया। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ ना पहले x को, या फिर ठीक है पहले x को ही आप लिख लो। सो देयरफॉर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2x इज इक्वल टू 2y, है ना, 2x 2y के इक्वल है। इसको दे दो इक्वेशन 5 नाम, क्योंकि 4 इक्वेशन पहले ही बन चुकी है ना, तो इसको 5वां इक्वेशन नाम दे दो। अब इस इक्वेशन 5 को देखो कि 2x और 2y एक दूसरे के इक्वल है। ओके, अब हमें क्या पता है कि बी पी क्यू जो है वो 2x के इक्वल है, पी क्यू सी जो है वो 2y के इक्वल है। और इक्वेशन 5 में तो हमें ये दिख रहा है ना कि 2x और 2y भी इक्वल है। तो क्या इस डेटा की हेल्प से हम ये नहीं बोल सकते कि एंगल बी पी क्यू और एंगल पी क्यू एस ये दोनों के दोनों भी एक दूसरे के इक्वल है, बिल्कुल बोल सकते हैं। ये हमें कहाँ से पता चला, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और सॉरी इक्वेशन 2, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 से, 2, 4, 5 से। सो आप लिखोगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, इक्वेशन 2, 4, 5 को कंपेयर करने के बाद हमें क्या मालूम पड़ा। ठीक है, कि एंगल कौन से एंगल, एंगल पी क्यू सी और एंगल बी पी क्यू, एंगल पी क्यू सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी पी क्यू। ठीक है, ये हमें मालूम पड़ा हमारे इक्वेशन नंबर 2 से, 4 से एंड इक्वेशन नंबर 5 से। लेकिन एक बात अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे कि बट, अब बट में कौन सा स्टेटमेंट आ जाएगा कि मैं अगर इस डायग्राम को थोड़ा नीचे लेके आऊँ, आपको दिखेगा अगर आप ये दो लाइंस को कंसिडर कर रहे हो और इस ई एफ को ट्रांसवर्सल मान रहे हो, तो आपको दिख रहा होगा कि जो पी क्यू सी और बी पी क्यू है ये दोनों के दोनों जेड बना रहे हैं, मतलब कि ये दोनों के दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स है। और कभी भी अगर ऑल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए मतलब दोनों लाइंस पैरेलल है। बट एंगल पी क्यू सी एंड एंगल बी पी क्यू आर आर ऑल्टरनेट एंगल्स। सो देयरफॉर आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि ए बी और सी डी पैरेलल है, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। और इसका रीज़न क्या हो जाएगा, इसका रीज़न हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट, है ना, इसका रीज़न हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल्स टेस्ट। यहाँ पर आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा आपका लेंदी था, लेकिन हार्ड तो बिल्कुल नहीं था। देखो लेंदी था, लेकिन मैं अगर आप बोलोगे कि ये क्वेश्चन हार्ड था तो मैं बोलूँगा नहीं, बिल्कुल भी क्वेश्चन हार्ड नहीं था। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि एवरेज क्वेश्चन से हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा आपको डिफिकल्ट लगा हो, लेकिन क्वेश्चन हार्ड तो बिल्कुल नहीं था। अगर आप अपने दिमाग से अच्छे से सोच के इसको सॉल्व करोगे स्टेप बाय स्टेप, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन चले गया, लेकिन फिर भी इसमें कुछ भी टफ नहीं था। ओके,
अगर आपको ये एक बार में नहीं समझ रहा, आप इसको दूसरी तीसरी बार में भी आप इसको आराम से समझ सकते हो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रूफ करने वाले और सोल्यूशन निकालने वाले क्वेश्चंस थे, सारे के सारे आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। और अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो आप एग्जाम में फुल मार्क्स लाओगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।